and act as a cytoskeleton and act as cytoskeleton and act as cytoskeleton साइटो जो वर्ड है अगर किसी भी वर्ड के सामने जुड़ रही है तो दैट इज कॉल्ड सेल, इट्स रिलेटेड विथ सेल। तो सेल का जो स्केलेटन है उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, आ रहा है सबको समझ में बेटा? दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट काम, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। अब आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखना है तो आप क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले आप करेंगे कि हम तो यहाँ समझा रहे हैं ना आपको, लेकिन अगर आप लिखने की बारी आती है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? ये वाला जो वर्ड है वो उठा लीजिएगा, मैकेनिकल सपोर्ट, और उसके बाद से लिखना शुरू कीजिएगा कि इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द साइटोप्लाज्म एंड एक्ट एज अ साइटोस्केलेटन। उसी तरह जब हम दूसरा नंबर देंगे तो इसमें लिखेंगे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, और उसके बाद से हम लिखना शुरू करेंगे क्या कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। Rough endoplasmic reticulum help in protein synthesis due to presence of what? Due to presence of Shahid, due to presence of presence of ribosome. Okay, लिख लीजिए बेटा, due to presence of ribosome. Yes, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। नेक्स्ट क्या होना चाहिए? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा है, और मैंने एक और पढ़ा है व्हाट? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वहां क्या हो जाएगा? वहां हेल्प इन लिपिड सिंथेसिस। लिख लीजिए बेटा, हेल्प इन लिपिड सिंथेसिस। और फिर हम यहां लिखेंगे with the help of smooth endoplasmic reticulum। लिख लीजिएगा, help in lipid synthesis। yes, help in lipid synthesis with the help of smooth endoplasmic reticulum। किसी को यहां तक कोई कंफ्यूजन डाउट नहीं है ना बेटा? सब समझ में आ रहा है? दिख तो रहा है सब साफ। हेल्प इन लिपिड सिंथेसिस, और इसमें हम लिख देंगे विद द हेल्प ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए बेटा, इसमें सब सिंथेसिस होता है, इसमें ग्लाइकोजन भी सिंथेसिस होता है। ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ग्लाइकोजन का भी क्या होता है बेटा? सिंथेसिस होता है। ग्लाइकोजन को हम कह सकते हैं एज अ फूड स्टोरेज। ठीक है बेटा, एंड फूड स्टोरेज जो ग्लाइकोजन होता है उसका भी जो सिंथेसिस होता है वो कहां होता है बेटा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। आप पूछोगे मैम कौन करता है, स्मूथ करता है कि रफ करता है ना? तो लिख लीजिए with the help of smooth endoplasmic reticulum, with the help of स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ग्लाइकोजन क्या करेगा? तोड़ देगा किस चीज को? ब्रेक डाउन इनटू, किस चीज में बेटा? ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज। किस चीज में तोड़ देगा बेटा? ग्लूकोज में। C6H12O6 ग्लूकोज। लिख लीजिए बेटा, ग्लाइकोजन सिंथेसिस होता है विद द हेल्प ऑफ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और क्या करता है? ग्लाइकोजन को किस चीज में तोड़ देता है? ग्लूकोज के रूप में तोड़ देता है। एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। यू नो वेल।
इतना आ गया बेटा समझ में सबको? एक और किसका सिंथेसिस करता है? सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड स्टेरॉयड हार्मोन्स, स्टेरॉयड हार्मोन क्या करता है बेटा? कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉयड हार्मोन्स का सिंथेसिस भी करता है। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिख लीजिए बेटा, सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड स्टेरॉयड हार्मोन्स, सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड स्टेरॉयड हार्मोन्स। और उसका भी मेजर साइट कौन होगा? मेजर साइट इज, कहाँ होता है ये? मेजर साइट इसका हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मेजर साइट इसका हो जाएगा, कहाँ होता है कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉयड हार्मोन का सिंथेसिस? तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, हाँ, स्टेरॉयड की सिंथेसिस जो है S for steroid and S for smooth endoplasmic reticulum। और स्टेरॉयड हार्मोन्स का सिंथेसिस कहाँ कहाँ होता है? कौन कौन से ऑर्गन में? कौन कौन से ऑर्गन में होगा बेटा? कौन बताएगा? टेस्टिस में, टेस्टिस में हो गया, ओवरी में हो गया, है ना? टेस्टिस में हो गया, ओवरी में हो गया, और एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला, मेडुला नहीं होगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स में हो गया, एड्रिनल कॉर्टेक्स ETC। लिख लीजिए बेटा। इतना सबको समझ में आ रहा है बेटा? ये स्टेरॉयड हार्मोन्स जो होता है एज अ सेक्स हार्मोन होता है, ठीक है, और गुनैट्स टाइप का होता है। तो गुनैट्स में हम क्या क्या लेते हैं? टेस्टिस लेंगे, ओवरी लेंगे, स्पेशली जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है किडनी का पार्ट, उसमें भी क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉयड हार्मोन का सिंथेसिस होता है विद द हेल्प ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, ठीक है बेटा। Endoplasmic reticulum act as a endoplasmic reticulum act as a endoplasmic reticulum act as a exchanger and circulation। Endoplasmic reticulum act as a exchanger and circulation। किस चीज का? जो भी सेल ऑर्गेनल्स है उनका। या फिर आप ये लिख सकते हो कि जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सेल हो गया, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। तो यहाँ से यहाँ का जो एक्सचेंज हो रहा है वो भी किसके हेल्प से होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से की हेल्प से, ठीक है। तो एक्सचेंजर, या फिर हम ये लिख सकते हैं कि सर्कुलेशन, एक्सचेंजर एंड सर्कुलेशन ऑफ इंटरसेलुलर सबस्टांस, है ना, इंटरसेलुलर सबस्टांस। एक सेल से दूसरे सेल में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, एक्सचेंज हो रहा है, वो विद द हेल्प ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ हाँ, वेट वेट, ठीक है बेटा। तो ये सब समझ में आ गया ना? एक दो और फंक्शन है, लिख लीजिए, उसका छुट्टी, है ना। मेम्ब्रेन फ्लो, जल्दी जल्दी लिख लीजिए, मेम्ब्रेन फ्लो। इसमें
इसमें लिख लीजिए ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस। मेम्ब्रेन फ्लो में क्या होगा, आयंस के क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा एक सेल से दूसरे सेल्स में विद द हेल्प ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मेम्ब्रेन फ्लो, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस with the help of endoplasmic reticulum from one cells to another cells. Okay, and last function is detoxification. Detoxification, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस के बाद, लिख लीजिए बेटा डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ होता है, लीवर सेल्स में। अगर आप गलती से आपके बॉडी में जहर चला जाता है तो उसको डिटॉक्सिफाई कौन करता है, लीवर सेल्स। और लीवर सेल्स का कौन सा पार्ट करता है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सबसे पहले तो पूछता है कि अगर आप गलती से टॉक्सिक कंज्यूम कर लेते हो, यानी कि जहर कंज्यूम कर लेते हो, तो उसको कौन सबसे पहले खत्म करता है हमारे बॉडी से, तो दैट इज लीवर सेल्स, ठीक है। उसके बाद लीवर, क्योंकि लीवर सेल है तो वो अगर पूछ देगा, अगर डीपली पूछ देगा कि लीवर सेल में कौन सा ऑर्गन करता है, तो दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर ये भी डीपली पूछ देगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से कौन सा, तो दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, समझ में आ गया बेटा सबको, किसी को कोई कंफ्यूजन? हमारे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सब समझ में आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नेक्स्ट हम क्लास में पढ़ेंगे गॉल्गी बॉडी, ठीक है बेटा। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, पूछ लीजिए, सब समझ में आ गया है, ठीक है। फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट डे हम लोग गॉल्गी बॉडी से स्टार्ट करेंगे। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।